वैसे मेरा माइक काफ़ी छोटा है स्टैंड अप के लिए, पर कोई बात नहीं, मैं भी काफ़ी छोटा हूँ और मैं अभी 17 साल का हूँ। और 17 साल की एज में तुम्हें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। नहीं नहीं नहीं, कॉन्स्टिपेशन नहीं, तुम्हें ये नहीं पता होता कि तुम बड़े हो चुके हो या फिर तुम एक भी चुन्नू मुन्नू से वही पहले वाले बच्चे हो। और तुमसे ज़्यादा कंफ्यूज तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। वो तो तुम्हारी एज को अपनी सिचुएशन के हिसाब से कभी भी कम ज़्यादा करते रहते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लूँ कि जैसे घर में कोई काम करवाना हो तो पापा बोलते हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ी जिम्मेदारी वगैरह समझो। मैं बोल देता हूँ हाँ। और फिर मैं बोलता हूँ कि पापा मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। पापा बोलते हैं नहीं। मैं बोलता हूँ क्यों? बोले तुम अभी छोटे हो। मतलब ये क्या बात होती है? मैं कोई आधार कार्ड हूँ जो बार बार मेरी एज वेरीफाई हो रही है? और जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभी 17 साल का हूँ और मैं 12th क्लास में था। और 12th क्लास में अलग ही फील आती थी यार, क्योंकि तुम सीनियर थे और तुम जब ग्राउंड में चलते थे तो प्रिंसिपल का ऑफिस एकदम थर्रा आ जाता था। बच्चे एकदम साइड हो जाते थे कि अरे भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, अरे गॉड सिला। लेकिन ऐसा सिर्फ तुम्हें लगता था, पर रियलिटी में वो बच्चे तुम्हें सीनियर नहीं बुजुर्ग समझते थे कि इनसे पूछ लो, ये तो यहाँ कई सालों से हैं, ये तो सब कुछ बता देंगे। और इसी चक्कर में 7th 8th क्लास के बच्चे जो क्वेश्चन उन्हें अपने टीचर से पूछना चाहिए टफ वो हमसे आके पूछ रहे हैं। और हम लोग ठहरे यहाँ पे जानी लीवर, हमें तो यहाँ पे अपनी कल की बात नहीं याद है, ये लोग हमसे 7th 8th के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और यहाँ पे अगर तुम नहीं बता पाते तो तुम्हारी अलग बेइज्जती। और ये तो 7th 8th क्लास के बच्चे तो कुछ ठीक भी हैं, ये जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5-6 साल के, स्कूल 5-6 साल के, ये अलग AI वीडियोस देख के आते हैं कि अगर अपने सीनियर की हेकड़ी निकालनी हो तो ये 5 सवाल जाके उनसे पूछ लो। और वो हमसे आके पूछ भी लेते हैं कि भैया पहले मुर्गी आई अंडा। और हम लोग यहाँ पे बढ़िया हंसते खेलते अपने में आपस में बातें कर रहे हैं और वो अचानक से आके ये सवाल पूछ देता है। हम लोग के चेहरे से हंसी गायब हो जाती है। सोचो 5-6 साल का बच्चा हमारी हंसी छीनने जा रहा है। हो गया, फिर भी हम तो ठहरे ही, हम तो जवाब दे ही देते हैं कि देखो बच्चे, पहले एक तो परी आती है, वो 2 अंडे लेके आती है, उसमें से एक में निकलता है मुर्गा, एक में निकलती है मुर्गी, माँ के अंडे अपने आप आ जाते हैं फिर। और तुम्हें पता है सबसे ज़्यादा बेकार तब पता है कब लगता है? ऐसी सिचुएशन में सबसे ज़्यादा बेकार यहाँ पे थोड़े टीचर वगैरह तुम्हारी थोड़ी बहुत तो इज्जत करते हैं, काहे कि तुम बड़े हो चुके होते हो। पर सबसे ज़्यादा बेकार पता है कहाँ लगता है? जब तुम कोई गलती कर दो और सर समझाने के लिए एग्जाम्पल तुम्हें एक बच्चे का दे दें कि तुम्हें शर्म नहीं आती, देखो वो तुमसे छोटा है, कितना शांत है। तो वो बच्चे क्या सीखेंगे? वैसे बात तो सही है, बच्चे हमसे आके सवाल पूछ रहे हैं और हम लोग ही उन्हें सिखा रहे हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? खैर छोड़ो। अब जैसे तैसे करके 12th ख़त्म हो गई। अब 12th ख़त्म हो गई तो मैं एकदम रिलैक्स हो गया। सच में भाई ऐसी फीलिंग आ रही थी कि किसी ने दिमाग में चलता हुआ नोटिफिकेशन बंद कर दिया हो। नहीं तो पहले हर 2 मिनट में अरे पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नालायक फेल हो जाएगा गधा। पर अब मैं बोलता हूँ अबे खामोश फरखुरदार, खल्लास हो गया पेपर। अब मैं एकदम रिलैक्स हूँ। मेरे को बस अपना बिस्तर दिख रहा है और मेरा तकिया। मैं उसमें लेटे लेटे वीडियोस बना रहा हूँ, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। और मेरे घर वालों को लग रहा है कि मैं फालतू पड़ा हुआ हूँ। और मेरे पापा एक दिन मेरे से आके बोल ही देते हैं, मैं ऐसे रूम में पड़ा हुआ हूँ, फ़ोन चलाते हुए मैं ऐसे पड़ा हुआ हूँ रूम में। और मेरे पापा रूम में एंटर होते हैं। अब मेरे पापा मेरे से बोलते हैं कि अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, सोने जाऊंगा। क्या हुआ? इतना तो था कि मेरे को उस दिन जैसा पापा का रिएक्शन था, मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि वो जाते टाइम यही सोच रहे थे कि मैंने इस नालायक को 12th कराया किस लिए। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ? मेरे पापा को देखो करियर चाहिए और मेरे को सिर्फ तकिया। अब 3-4 दिन तो ऐसे ठीक था। वो चौथे दिन आके मेरे को बोल के जाते हैं कि शर्म कर लो, अब बड़े हो गए, अब दिन भर पड़े रहते हो।
ठीक है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था इस चीज़ को लेके कि मैं बड़ा हूँ या फिर छोटा हूँ। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा था। फिर ऐसे ही मेरे डिप्रेशन के दौरान एक दिन घर में मेहमान आते हैं। मेरे पापा मेरे को बुलाते हैं कि आओ बाहर आओ, अंकल जी आए हुए हैं। मैं हो गया दुखी दुखी आता हूँ, दुखी दुखी डिप्रेशन में। और यहीं पे मैं उनको देख नहीं पाता कि ये कौन से अंकल जी आए हैं। वो उससे पहले बोल देते हैं, अरे ये लल्ला कितना बड़ा हो गया। मैं यहाँ पे मेरी सिचुएशन, मैं ऐसे जा रहा था वहाँ पे, जब जैसे ही उन्होंने ये बोला, मैं ऐसा डिप्रेशन में जा रहा हूँ। अरे अंकल जी, चरण कहाँ हैं आपके? कहाँ थे आप इतने दिन से? अंकल जी बेचारे खुद डर गए कि इसको क्या हो गया, ऐसा क्या बोल दिया मैंने सच में भाई उस दिन मेरे को अतिथि देवो भव का मतलब समझ में आया था। अब मेरी सारी दुविधाएं ख़त्म कर दी थी इन्होंने 2 मिनट में। अब मेहमान के जाने का टाइम हो गया। अब मैं अंकल से बातें करते हुए उन्हें छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनके पैर वगैरह छू रहा हूँ। मैं उनसे पहले से ही प्रसन्न हूँ और इतने में वो 200 का नोट निकाल देते हैं। मैं और प्रसन्न हो जाता हूँ। वो 200 का नोट मेरे को देने लगते हैं और मैं हो गया, अरे अरे अंकल जी इसकी क्या ज़रूरत है? अरे नहीं नहीं, अरे अंकल जी फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी सी एक्टिंग मैं कर देता हूँ। फिर और वो लगे पड़े हैं कि अरे ले लो बेटा, अरे कोई बात नहीं, ले लो, अरे रख लो अरे नहीं, फिर भी अरे अंकल जी इसकी नहीं ज़रूरत, अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं अंकल जी, रहने दीजिए, अरे ये वाली जेब फटी, उसमें डालिए। और वो मेरे को फोर्स किए जा रहे हैं, मैं उनको मना किए जा रहा हूँ, अरे नहीं अंकल जी, अरे इसकी कोई ज़रूरत। अब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मेलिटी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है। अरे रख लो, अरे बेटा छोटे हो अभी, बिस्कुट खा लेना। अब मेरा हाथ ऐसे रुक जाता है यहीं पे, मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ। मैं उनकी तरफ देखता हूँ, मैं अपना हाथ नीचे करता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि अब डाल इसको जेब में और निकल यहाँ से। अपनी जेब में नहीं, मेरी जेब में डाल, अब निकल यहाँ से। और अब मैं फिर से डिप्रेशन में। अब मैंने सोचा कि ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाऊँ, इसलिए मैंने अब डायरेक्ट घर वालों से सवाल ही कर दिया कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसके कारण मुझे बार बार बड़ा या छोटा बना दिया जाता है। और घर वाले मेरे से इसका जवाब देते हुए बोलते हैं कि तुमने दुनिया नहीं देखी है, तुम्हें दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। अब मैं सोचता हूँ कि मैं अपने एरिया में 8 किलोमीटर से बाहर तो गया नहीं हूँ, तो मैं दुनियादारी कहाँ से सीखूँगा। मेरी पता है दुनियादारी कितनी थी? मेरी दुनियादारी सिर्फ इतनी थी कि मेरे को इतना पता था कि 5 रुपए की चाय मिलती है और 10 रुपए का समोसा, और वो भी समोसा अगर 15 रुपए का हो गया तो मैं इन्फ्लेशन सीख जाऊँगा। क्रिटिकल कंडीशन। वो भी 8 किलोमीटर मैं अकेले नहीं जाता था, पापा के साथ जाता था। और ये लोग मेरे को बोल रहे हैं दुनिया देखो। मैं वेकेशन के नाम पे 5 साल से एक ही वाटरफॉल में जा रहा हूँ, बहुत ही वाटरफॉल। और मैं वहाँ पे अलग अलग पोस्ट करके फ़ोटोज़ खिंचा के स्टोरी लगा रहा हूँ, लिविंग लाइफ इन नेचर, #सफ़र पीस। मतलब जगह सेम है, पोज अलग है। फ़ोटोग्राफ़र मेरे पापा हैं। मतलब मेरे को कहीं कहीं फ़ील आने लगता था कि अब तो ये वाटरफॉल भी मेरे से बोर हो चुका होगा कि मैं अपनी लोकेशन चेंज कर लेता हूँ, इसकी लोकेशन तो चेंज होने से रही। वैसे तो मैंने अभी तक अपने पापा की बात की। मेरी मम्मी देखो बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी से अगर मैं पूछता था ना कि मम्मी मैं खेलने चला जाऊँ, मम्मी बोलती जाओ। पर उसके बाद जब मैं बाहर चला जाता था खेलने के लिए, मेरी मम्मी, मैंने कहीं सीवेज की गलती तो नहीं कर दी, कहीं ये बाहर जाके कुछ और तो नहीं करता, कहीं लौंडा हाथ से बाहर ना निकल जाए। और मैं पीछे खड़े होकर ये सब सुन रहा हूँ। और फिर मम्मी मेरी तरफ देखती है, तू गया नहीं? पापा बाहर बैठे थे, बोल रहे हैं कि अंदर जाओ, बोल रहे हैं कहीं नहीं जाना है। पापा बाहर बैठे थे, मना कर दिए। पर मैं आज के बाद खुद भी नहीं जाऊंगा, नहीं तो मैं तो इससे अनजान रह जाता। अब मैं घर में पड़े पड़े बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो चुका था। अब इसी बीच मेरे पापा चले जाते हैं 2 दिन के लिए बाहर किसी काम से।
अब मेरे मन में आता है कि चलो अब तो निकल सकते हैं घर से बाहर। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन लगा के प्लान वगैरह सब सेट कर लेता हूँ। दोस्त वगैरह भी रेडी हो जाते हैं कि चलो चलो घूम के आएंगे, कम से कम अकेले भी तो कहीं हम लोग एंजॉय करें। और मैं निकलने से पहले मम्मी से एक बार पूछने के लिए जाता हूँ। और उसी टाइम पे मेरी मम्मी देख रही होती है न्यूज़, और न्यूज़ में ये आ रहा होता है कि 4 दोस्त गए थे वाटरफॉल घूमने के लिए, और 3 दोस्तों ने मिलके एक दोस्त को वाटरफॉल में फेंक दिया। अब मैं मम्मी से जाके पूछ रहा हूँ कि मम्मी, वो दोस्त वगैरह के साथ प्लान बनाया हूँ, जाऊँगा वाटरफॉल घूम के चला आऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी मम्मी बोलती है ठीक है, पर उससे पहले ये देखो। मैं बोलता हूँ दिखाओ क्या है। मुझे लगा कोई फ़नी रील होगी। मैं देख रहा हूँ अभी एंकर भी अलग लेवल के होते हैं। इनकी एंकरिंग ऐसी होती है कि ये जैसे मेरे खिलाफ मम्मी को भड़का रहे हों। जैसे सुनो, क्या आपका बेटा भी दोस्तों के साथ वाटरफॉल घूमने जा रहा है? तो हाँ, अभी उसे रोक लीजिए, क्योंकि कहीं ये उसके दोस्तों की कोई चाल ना हो। अभी तक ये जो एंकर था ये मेन न्यूज़ नहीं सुना रहा था, अभी तक ये सिर्फ भड़का रहा था। अब ये पूरी तरीके से भड़का चुका है। अब ये जाके मेन न्यूज़ सुनाएगा कि आखिर उस मासूम बच्चे को वहाँ भेजना क्यों नहीं है। क्योंकि अभी अभी हमें एक सनसनीखेज खबर पता लगी है, जिसको सुन के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपका कलेजा पसीज जाएगा। जी हाँ, 4 दोस्तों ने वाटरफॉल में घूमने का प्लान बनाया था, पर 3 दोस्तों का तो कुछ और ही प्लान था। वो अकेला दोस्त मासूम, जिसे कुछ भी नहीं पता है, वो अपना मगन है, फ़ोटोज़ वगैरह खींच रहा है अलग अलग पोजेस में, पर उन्हें अपनी दोस्तों की उन बेकार साजिशों के बारे में कुछ नहीं पता है। वो फ़ोटोज़ खींच के स्टोरी लगाने में व्यस्त है कि लिविंग लाइफ इन नेचर, पर उसे क्या पता है कि उसकी लाइफ अब लिव नहीं करेगी इस नेचर में। जी हाँ दोस्तों, उन 3 दोस्तों ने उस अकेले दोस्त को वहीं उस नेचर के बीच में धक्का दे दिया। और ये तो ऐसे न्यूज़ बताते हैं ना एकदम चिल्ला चिल्ला के। अब मेरी मम्मी न्यूज़ देख रही थी हमसे, हैं ऐसा हो गया, और वही चीज़ मैं भी देख रहा हूँ। सच में बहुत बुरा हुआ। मैं मम्मी से बोल रहा हूँ अरे सच में यार बहुत बुरा हुआ उसके साथ। और मेरी मम्मी उस टाइम पे ऐसा रिप्लाई देती हैं, देख ले तेरे दोस्त भी तो ऐसे नहीं है ना। अब मेरे को यहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मम्मी बोल क्या रही हैं। मतलब मेरी मम्मी को मेरे दोस्तों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट न्यूज़ चैनल से मिल रहा है, और मेरे दोस्त बेचारे इनोसेंट अपना फ्यूचर प्लान नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। मम्मी मेरी बोल रही हैं कि ये लोग मेरी डेट प्लान करेंगे। तो अब देखो, मैं प्लानिंग वगैरह सब कुछ कर चुका था, दोस्तों को बता चुका था, और प्लान भी मैंने बनाया था। तो आज तो मैं जाके रहूँगा। पापा रहते हैं तो वैसे भी नहीं जा पाता, पर आज तो मैं जाके रहूँगा। मेरा फुल मूड बन जाता है। अब मैं मम्मी से सीधे जाके बोलता हूँ, तो मैं मम्मी से जाके बोलता हूँ कि मम्मी देखो ऐसा है कि प्लीज़ मेरे को जाने दो यार, प्लीज़ प्लीज़ आज जाने दो, बाकी दिन मैं खुद नहीं जाऊँगा, प्लीज़ आज जाने दो। देखो मैं दोस्तों से बोल चुका हूँ, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी प्लीज़। और मेरी मम्मी को यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरी मम्मी के दिमाग में चल रही है वही वाली न्यूज़। ऐसा, और मेरी मम्मी तो मेरे को लगता है 1-2 बार मेरे को इमेजिन भी कर चुकी होंगी। अब मैं यहाँ पे लगा हूँ, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव अस मम्मी, प्लीज़ फॉरगिव अस। मैं लगा हुआ हूँ, अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। और मेरी मम्मी इरिटेट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं किसी चीज़ से। जो अगर मैं बार बार बोलता रहूँ तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हैं, और उन्हें गुस्सा आता है, फिर वो इवॉल्व हो जाती हैं, पावर रेंजर्स बन जाती हैं। गिड़गिड़ा रहा हूँ मम्मी के आगे। और मेरे को अब धीरे धीरे समझ में भी आने लगा था कि मम्मी अब इवॉल्व हो रही हैं पावर रेंजर्स में। और पहले पर आज मैं मानने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने दोस्तों से वादा कर दिया था कि आज मैं आके ही रहूँगा, और ये बात मेरे आ चुकी थी ईगो पे, और मम्मी का मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मम्मी फुल रूप से इवॉल्व होकर पावर रेंजर्स की फुल पावर में आ गई थी। एक सुपर अटैक आता है, मेरे गाल पे पड़ता है, और मैं चुपचाप कन्विंस हो के, और यहाँ पे मैं कन्विंस होके अंदर चला जाता हूँ।
अब मैं अपने दोस्त को फ़ोन लगाता हूँ कि देख भाई आज मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मम्मी यार बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी कि हो गया चले जाओ, दोस्तों से बोल चुके हो, पर हो गया मैंने ही मना कर दिया क्योंकि आज देखो वॉमिटिंग वगैरह कुछ उल्टी वगैरह जैसा कुछ लग रहा है, तो हाँ वाटरफॉल में जाऊँगा तो हो सकता है उल्टी वगैरह आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ और मेरा दोस्त यहाँ पे बोल रहा है अरे हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा शक हुआ कि जो चीज़ मेरी लाइफ में घट रही है क्या इसकी लाइफ में भी वही हो रहा है क्या। मैं कहता हूँ छोड़ो, कम से कम बला टली। और आज के बाद मेरा विश्वास उठ गया कहीं घूमने जाने से। वैसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बचपन में हम इस मामले में ज़्यादा समझदार हुआ करते थे। अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि जैसे अब जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि तुम छोटे हो, तुम गए हो मम्मी के साथ घूमने के लिए मार्केट में। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ अपना ही, ठीक। अब मैं मम्मी के साथ, जैसे मैं छोटा था तो मम्मी के पीछे पीछे रहता था, मम्मी कहीं भी जाती थी मैं भी चलूँगा, पल्लू पकड़ के चला जाता था साथ में। अब मम्मी गई हैं मार्केट मेले में, मम्मी वहाँ पे खूब सारी शॉपिंग वगैरह कर रही हैं। अब मेरी भी नज़र पड़ जाती है एक ट्रक में, वहाँ पे बढ़िया सा प्लास्टिक का ट्रक था 100 रुपये का। मैं मम्मी से बोलता हूँ कि मम्मी मेरे को भी दिला दो, मम्मी मेरे को भी दिला दो, मेरे को चाहिए। अब मम्मी क्या बोलते हैं नहीं अभी नहीं, बाद में ले लेंगे बाद में ले लेंगे। मैं बोलता हूँ मेरे को अभी चाहिए, मम्मी बोलती नहीं, मम्मी बोली नहीं नहीं अभी नहीं दिला सकती, मैं अभी नहीं दिला सकती। अब मैं लगा हूँ नहीं मम्मी नहीं, मम्मी मना कर रही है नहीं नहीं अभी नहीं बेटा अभी नहीं दिला सकते। अब मम्मी ने वहाँ से चल दी, मैं वहाँ से हिल नहीं रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं उस टाइम पे सोचता हूँ कि अब इससे तो काम नहीं होने वाला है, अब इस मिर्गी से तो काम नहीं होने वाला है। अब मैं सोचता हूँ कि इससे तो काम नहीं होने वाला है, अब ये ट्राई किया जाए। तो मैं वहीं पे रोने लगता हूँ नहीं मेरे को चाहिए ना ना ना। मैं वहीं पे खूब एकदम सुअर जैसे लौटने लगता हूँ वहीं बीच रोड में। छी यार। अब मेरी मम्मी, अब यहाँ पे मम्मी सिचुएशन देखो कैसे हैंडल करती हैं। आसपास इतने सारे लोग, मम्मी को इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा उस टाइम पे कि इतना ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा होगा कि वो खुद बोल देती हूँ कि अरे ये मेरा बच्चा नहीं है, किसका बच्चा है, लेके जाओ यहाँ से। अब यहाँ पे कोई और होता, मैं होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता। अब देखो वहाँ पे मैं लौट रहा हूँ और मैं अगर खुद को भी देखता ना, अगर मैं खुद के साथ भी गया होता ऐसे भैया बन के, तो मेरे को खुद बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता। मम्मी यहाँ पे इतना क्लीन तरीके से सिचुएशन हैंडल करेंगे कि आसपास के लोगों को कुछ पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। और मैं वहाँ पे सुअर जैसे लौट रहा हूँ और मम्मी सिर्फ इतना करती है, बस इतना कर दी। मेरे को इतने में ही समझ में आ जाता था उस टाइम पे, जब मैं छोटा था मेरे को इतने में ही समझ में आ जाता था कि मैंने अगर अब ओवर एक्टिंग की और ज़्यादा तो मम्मी अभी इवॉल्व हो जाएंगी और मेरे को मम्मी यहीं पे भरे बाज़ार में कचर देंगी। और मैं इतना समझ जाता था और फिर उसके बाद मैं भी एकदम शांत हो जाता था, एकदम काबू में आ जाता, एकदम शांत ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है, चलो मम्मी चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है इस एज में। मैं देखो एमपी से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पे हर एरिया में बघेली बोली जाती है। बघेली वैसे भी सबको पसंद आती है अगर समझ में आ जाए, और ना भी समझ में आए तब भी हंसी तो आती ही है। अब देखो, अब यहाँ पे रहता था कि जब भी मेरे पापा को, मैं जब कोई बड़ी चीज़ की डिमांड कर देता था पापा से, जैसे मेरे को लगता है कि मैं यहाँ घूमने चला जाऊँ, बड़ी बड़ी बातें जब मैं करने लगता था पापा के आगे, तो मेरे पापा मेरे को एक कहावत सुनाते थे बघेली में कि बाप पादा न जाना है पूछ शंख बजावे चले हैं। तो कभी यहाँ पे इस कहावत से हमें ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पिताजी कहीं घूमने नहीं गए दूर और तुम लोग दुबई के सपने देख रहे हो, बड़े बड़े सपने। बस यही इस कहावत का सार था। दिन भर फोन चलाते हो, क्या चला रहे हो इसमें? अभी इसमें न्यूज आई है, एक तो फोन फूट गया तो हाथ जल गया लड़का के। रख दे फोन, रख फोन, फेंक दे फोन, फेंक इन सीधे हमारे फेंक दी है यार, ये बहुत मारा। तो देख लो दोस्तों, ऐसा ही होता है। तो ठीक है दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार सिंह और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, इससे पहले की वीडियोस, तो आप मेरे को जानते होंगे। और हाँ देखो, ये मेरी पहली स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो थी, तो थोड़ा मासूम समझ के भूल चूक अगर हुई होगी तो माफ़ कर देना। और हाँ, ये सब तो बातें ठीक थी जो मैंने पहले की थी, ये सब सिर्फ कॉमेडी के लिए थी। पर रियलिटी में अगर मम्मी पापा आपको गाइड नहीं करते हैं
तो आप लोग भटक तो जाएंगे ही, इतना तो मैं कन्फर्म बता सकता हूँ। इसलिए मम्मी पापा की बात सुना करो, वो जो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं। मैं अपनी तरह से ये राय हमेशा दिमाग में खुद भी रखता हूँ और आपको भी दे रहा हूँ। अब ये नहीं है कि मैंने ये सब बातें बोल दी हैं तो आप लोग क्या करो कि प्रोटेस्ट कर दो, आप भी जाके कन्विंस करने लगो और फिर सुपर स्मैक। तो ठीक है, ये सब मत करो। उनको भी आपकी चिंता है तभी वो आपको ऐसा बोलते हैं। तो हाँ, पर अगर हर चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो मैं मानता हूँ कि सही चीज़ों के लिए भी अगर मना कर रहे हैं तो हाँ, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। पर हाँ, वो अगर टोकते रहते हैं तो तुम समझते रहते हो। जिस दिन वो टोकना बंद कर देंगे उस दिन तुम समझना भी बंद कर दोगे। तो इसीलिए उनकी बातें सुना करो और अपनी बातें भी रखा करो, पर ओवर कन्विंस मत किया करो। और हाँ, ये भी कमेंट करके बता देना यार कि वीडियो कैसी लगी तुम्हें। ठीक है, तो बाय बाय।